अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं ड्रामा सीरियल आफत की एपिसोड नंबर 40 का रिव्यू। अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि ड्रामा के मुतालिक तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। बात करते हैं ड्रामा आफत की, तो उसमें वहाज को एक पॉइंट मिल चुका है महमूद के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने का, क्योंकि अब यही चीज़ ही उसको बचा सकती है और उसको अपने घर वापस जाने के लिए काम आ सकती है। और अब वहाज ऐसा ही कर रहा है। उसने जाकर महमूद के भांजे को कहा है कि तुम मुझे सपोर्ट करो और महमूद के पास जाके रहो, और उसके खिलाफ जितने भी तुमसे सबूत इकट्ठे होते हैं या जितने भी वो बुरे काम करता है, तुम मुझे उनके प्रूफ लाकर दे दो, और जिसके बाद मैं उसके खिलाफ एक्शन लूँगा और मैं उसको मतलब कि सज़ा दिलवाऊंगा उसके सारे गुनाहों की, और सारी चीज़ों से निकल आऊँगा जितने भी मसले में वहाज, उसकी फैमिली या महमूद का भांजा फंसे हुए हैं। लेकिन महमूद का भांजा फ़िलहाल तो एग्री नहीं होता, लेकिन बाद अज़ां ये एग्री हो जाएगा और ये जाकर महमूद के खिलाफ सबूत इकट्ठे करेगा, और इसी को लेकर ही अब महमूद को मतलब कि मुश्किल वक़्त का सामना करना ही पड़ेगा। अब दूसरी तरफ देखें तो महक के सामने बड़ी मम्मा जो वो कहती हैं कि अब वरीशा के लिए जो मेडिसिन वो ले रही है, तो मैं चाहती हूँ कि हम अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लें, यानी कि फैमिली डॉक्टर से, और उसको वहाँ जाकर चेक करवा लेते हैं, तो इसमें कोई ख़ास मसला तो नहीं है। लेकिन महक यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर सारे ही मौजूद होते हैं, घर वाले और दादी भी सुन रही होती है, बाकी लोग भी। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वरीशा तो बिल्कुल ठीक है, जबकि बड़ी मम्मा को सारी बात पता चल चुकी है कि वरीशा मेडिकेशन पर है और वो मेडिसिन लेती है, जिसके बाद से वो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अपसेट है मेंटली तौर पर, क्योंकि इन लोगों ने उसको बिल्कुल भी सही तरह से रहने ही नहीं दिया। अब वो इनके कंट्रोल में ही चल रही है, यानी कि महमूद के कंट्रोल में चल रही है। जो कुछ भी महमूद उससे करवाता है वो वही करती है। वरीशा अपने तौर पे कोई ना तो एक्शन ले सकती है, ना कुछ सोच सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती। और ये चीज़ सामने आने के बाद यहाँ पर वरीशा को क्लियर किया जा रहा है, क्योंकि वरीशा का एंड तो अच्छा होने ही वाला है, क्योंकि ये चीज़ के बाद उसके ऊपर से जितना भी उसने बुरे काम किए होंगे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। कि उस बेचारी को तो मीन्स के पहले वो मेडिसिन पर चल रही थी, अब उसको तो कोई कुछ कह ही नहीं सकेगा ना। तो असल कसूरवार सामने आएंगे महक और उसके हस्बैंड महमूद। लेकिन अभी तक महक को भी नहीं पता कि महमूद उसके भी अगेंस्ट ही चल रहा है, जबकि वो उसके साथ भी चीटिंग करता हुआ ही आगे तक आया है, लेकिन उसको इस बात का अभी तक नहीं पता। दूसरी तरफ देखें तो वहाज काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहा है, उसको स्ट्रेस हो रहा है इन चीज़ों को लेके कि वो अब कामयाब नहीं हो पा रहा अपने बाप के ऑफिस में। वो काम तो कर ही रहा है, लेकिन उसका बाप चाहता है कि वो कामयाब ना हो, और वो एक छोटे से फ्लैट में अब जाकर रहना शुरू हो चुके हैं, जहाँ पर अब वैसी चीज़ें तो नहीं मिल रही जैसी उनको अपने घर में मिल रही थी। जिसके बाद दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान और टेंशन में नज़र आ रहे हैं, और वहाज का रवैया भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आ रहा है। लेकिन ये हालात कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, और बहुत जल्द ही राज खुलने वाला है महमूद का भी और महक का भी, जिसके बाद ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड लेने वाला है। क्योंकि अब ये ड्रामा एंड की तरफ जा ही रहा है, और वरीशा जो है वो अपने घर में ही रह जाएगी मेरे ख्याल से तो, और बाकी महमूद और महक का एंड काफ़ी ज़्यादा बुरा होने वाला है। तो देखते हैं कि नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स के अंदर कैसा इंटरेस्टिंग ये सीन सारे देखने को मिलते हैं। तो आज का रिव्यू हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ड्रामा के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।